दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत भयावह हो गई है। खुलेआम गोलीबारी हो रही है, खुलेआम चाकूबाजी हो रही है। इतनी हिम्मत कैसे हो गई अपराधियों की कि वो खुलेआम गोलीबारी कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। गोविंदपुरी में एक व्यक्ति की चाकू मार के हत्या कर दी गई और उसी स्पॉट के ऊपर कुछ दिन पहले गोविंदपुरी में एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मार के हत्या की गई थी। एक कार के शोरूम वाला है, उससे 5 करोड़ रुपए मांगे गए। जब उसने मना कर दिया तो 22 राउंड गोलियां उसके शोरूम के ऊपर चलाई गई। सबको पता है कि 11-12 गैंग हैं जो दिल्ली के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, एक को भी नहीं पकड़ पाए अभी। सीनियर सिटीजन्स अपने आप को दहशत में हैं, व्यापारी दहशत में हैं, महिलाएं दहशत में हैं। आज आप सड़क के ऊपर मोबाइल फ़ोन लेके नहीं चल सकते, कोई छीन के भाग जाएगा। अमित शाह जी को कोई परवाह ही नहीं है। कहाँ है अमित शाह जी? देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत भयावह हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत हो गई है और खुलेआम गोलीबारी हो रही है, खुलेआम चाकूबाजी हो रही है। आज सुबह विश्वास नगर में एक बर्तन के व्यापारी मॉर्निंग वॉक के लिए गए। जब घर वापस आ रहे थे तो भरी सड़क के ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने आके उनके ऊपर 8 राउंड गोली चलाई। उनकी वहीं स्पॉट पे मौत हो गई। इतनी हिम्मत कैसे हो गई अपराधियों की कि वो खुलेआम गोलीबारी कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर न जाने कितने गैंग वॉर दिल्ली के अंदर, शूट आउट्स दिल्ली के अंदर हो चुके हैं। आज ही उस विश्वासनगर की घटना के कुछ घंटे के बाद गोविंदपुरी में एक व्यक्ति की चाकू मार के हत्या कर दी गई और उसी स्पॉट के ऊपर कुछ दिन पहले गोविंदपुरी में एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मार के हत्या की गई थी। दिल्ली के अंदर व्यापारियों को खुलेआम फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। उनको कॉल आती है, इतने करोड़ रुपए यहाँ पहुँचा दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। एक मिठाई वाला है, उसको कॉल आई कि 2 करोड़ रुपए दो। जब उसने देने से मना कर दिया तो 2 दिन बाद उसकी दुकान के ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने धुआंधार गोलियां चला दी। एक कार के शोरूम वाला है, उससे 5 करोड़ रुपए मांगे गए। जब उसने मना कर दिया तो 22 राउंड गोलियां उसके शोरूम के ऊपर चलाई गई। इस तरह से न जाने कितने मामले हैं और इन सारे मामलों में जो शूटिंग करने वाले उनको तो पकड़ लेती है पुलिस, मामला ख़त्म कर देती है, लेकिन जो फिरौती मांग रहा है, जो असली गैंगस्टर, जो मास्टरमाइंड है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। सबको पता है कि 11-12 गैंग हैं जो दिल्ली के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, एक को भी नहीं पकड़ पाए अभी ये लोग। तो महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं के किडनैपिंग हो रही है, उनका रेप हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है, उसके बाद उनका मर्डर कर दिया जाता है। घर से बाहर निकलती हैं लड़कियां, उनके साथ छेड़खानी होती है। को किसके पास जाएं? आज सीनियर सिटीजन्स हैं, मैं परसों वहाँ गया था पुष्पांजलि में, वहाँ पे एक 64 साल के बुजुर्ग की चाकू मार के हत्या कर दी गई। सीनियर सिटीजन्स अपने आप को दहशत में हैं, व्यापारी दहशत में हैं, महिलाएं दहशत में हैं। आज आप सड़क के ऊपर मोबाइल फ़ोन लेके नहीं चल सकते, कोई छीन के भाग जाएगा। चेन छीन के भाग जाएगा, आपका पर्स छीन के भाग जाएगा। स्नैचिंग की इतनी घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सीधे सीधे गृह मंत्री यानी कि अमित शाह जी की है संविधान के तहत। अमित शाह जी को कोई परवाह ही नहीं है। कहाँ है अमित शाह जी? सरकार है, क्योंकि दिल्ली में इससे पहले जो सरकार होती थी आप लोग सरकार पे सवाल खड़े करते थे। इस पे ऐसे बयान भी आ रहे हैं विपक्षी नेताओं के। गिरिराज सिंह ने भी आज बयान दिया कि आपकी सरकार है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी दिल्ली में 2 सरकारें साथ साथ चलती हैं। दिल्ली के अंदर 10 साल पहले लोगों ने हमारी सरकार चुनी। हमें कहा स्कूल ठीक करो, हमने स्कूल ठीक किए। हमें कहा अस्पताल ठीक करो, हमने अस्पताल ठीक किए। उन्होंने कहा बिजली ठीक करो, हमने बिजली ठीक की। लोगों ने एक जिम्मेदारी बीजेपी की केंद्र सरकार को दी, वो थी कानून व्यवस्था की, लोगों को सुरक्षा देने की, दिल्ली पुलिस की। वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार में भी गृह मंत्री की है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। तो बीजेपी और अमित शाह, अब उनको एक ही जिम्मेदारी लोगों ने दी थी, उसमें भी वो बुरी तरह से फेल हो गए हैं। आज उन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। आप जैसे अभी कह रहे हो गिरिराज जी ने प्रश्न उठाया, तो वो प्रश्न वो भी जानते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि बीजेपी की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। वो नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे। केवल राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। इससे मेरे दिल्ली के लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि कुछ ठोस कदम उठाइए लोगों को सुरक्षा देने के लिए। बयानबाजी बंद कीजिए। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.